इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रेस्टोरेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ अंदर क्या हो रहा है, क्या इसमें अंदर कहीं लड़ाई तो नहीं हो रही। तभी दिखाया जाता है कि दरवाज़ा टूट के उन्हीं लोगों के ऊपर गिर जाता है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ तलवारें टकरा रही होती हैं और सभी असैसियंस और बाकी लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और प्योंग भी किसी के साथ लड़ रही होती है। स्क्वाड वॉरियर गा बुले भी। और तभी ली जोर से चिल्लाते हुए अपनी तलवार से एक असैसियन पे मारता है, जो कि एक तरह से अभी के समय असैसियन का लीडर होता है। वो बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूनिफॉर्म गार्ड भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तभी ली बोलता है कि तुम लोग हाई हाईनेस यानी कि प्रिंसेस को मारने की कोशिश कर रहे हो। इस समय से भले ही ये कोई असैसियन का सेट हो जो कि लोगों को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता है, मगर तुम लोग भी पूरी तरह ख़त्म हो जाओगे। तभी वो असैसियन बोलता है कि हम लोग तो एम्परर को भी मार देते हैं अगर हमें सही प्राइज़ मिले, तो प्रिंसेस तो बहुत ही छोटी चीज़ है उसके आगे। तभी ली बोलता है ये कमीने कहीं के। और ली बोलता है कि वैसे तुम्हारा इससे क्या मतलब था जब तुमने वेस्ट लेक डॉग ट्रियो के लीडर से कहा कि वो यहाँ से चले जाए और 1 घंटे तक किसी से भी मिले नहीं। तभी असैसियन बोलता है क्या। तभी ली बोलता है कि तुम लोगों ने ये बात वेस्ट लेक डॉग ट्रियो के लीडर से नहीं कही थी कि वो लोग यहाँ से चले जाएं और 1 घंटे तक किसी से भी ना मिले, तो तुम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो। तभी वो असैसियन बोलता है अच्छा, हम लोग बस निशान मिटाना चाहते थे कि प्रिंसेस को किसने मारा। क्या ये ठीक है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। तभी ली मन में सोचता है कि ये कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, मगर मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं। तभी प्योंग पीछे से बोलता है कि ये एक ट्रिक है, जिसे सुनने के बाद ली चौंक आता है। प्योंग आगे बोलता है कि ये लोग बस यहाँ पे फाइट करके टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका असली निशाना जो है वो हाई हाईनेस यानी कि प्रिंसेस नहीं है। ये लोग प्लान कर रहे हैं कि जो पेयर फ्लावर गार्डन है, जब वहाँ पे ये न्यूज़ पहुँचेगी कि हम लोगों पे हमला हो गया है और हमें सपोर्ट के लिए टीम चाहिए, तो तब हाई हाईनेस और जो येलो ड्रैगन हॉल के मास्टर होंगे वो सोचेंगे कि हम लोग खतरे में हैं। तभी स्क्वाड वॉरियर गा बुले कहता है इसका मतलब। तभी प्रिंसेस चिल्लाती है फादर। तभी ली मन में सोचता है डैम इट, ये बिल्कुल सही है। जब उनके पास ये न्यूज़ पहुँचेगी कि हम डेंजर में हैं, तब येलो ड्रैगन हॉल मास्टर ज़्यादातर स्क्वाड वॉरियर जो कि पेयर फ्लावर गार्डन की प्रोटेक्शन में है वो यहाँ पे भेज देंगे। और इसी समय पे जो हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी होगी उनके भी जो स्क्वाड वॉरियर्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और इस चीज़ में टाइम लगेगा, जबकि वो सभी वापिस जाके पेयर फ्लावर गार्डन में अपनी अटेंशन दें। हाँ, यही है जो ये असैसियंस प्लान कर रहे हैं। सो भाई लोग, अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, इन असैसियन का असली टारगेट प्रिंस जांग है, मगर ये प्रिंसेस पे हमला कर रहे हैं जिससे कि जो सभी स्क्वाड वॉरियर या फिर गार्ड हों पेयर फ्लावर गार्डन के, वो यहाँ पे आ जाएँ प्रिंसेस की प्रोटेक्शन के लिए। तभी प्योंग लड़ते हुए बोलती है कि अगर जो मैसेंजर है पेयर फ्लावर गार्डन तक अभी नहीं पहुंचा होगा, तो अभी भी चांस है अगर कोई यहाँ से घोड़े पे जाए और टीम को ये बता दे कि हम यहाँ पे ठीक हैं। तभी ली बोलता है मगर हमें प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद प्योंग भी थोड़ी देर सोचती है और जो असैसियन होता है वो हंस रहा होता है। वो बोलता है कि वेस्ट लेक वंडर ट्रियो यानी कि लीडर से बोल रहा होता है कि ये सब लोग यहाँ पे मर जाएंगे, तो तुम इस चीज़ की परवाह क्यों कर रहे हो कि किसी को पता भी चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ, तो तुम अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाल रहे हो। तो भाई लोग, असैसियन वेस्ट लेक डॉग ट्रियो के लीडर से कहता है कि तुम सब लोग पीछे हट जाओ। तभी वो वेस्ट लेक डॉग ट्रियो का लीडर बोलता है ये तो बिल्कुल सही है, मगर अभी मेरी तलवार उठ चुकी है और मेरे काफ़ी सारे लोग मर चुके हैं, तो मैं पीछे नहीं हट सकता। तभी असैसियन बोलता है अगर ऐसा ही तुम चाहते हो और तुम इतनी बुरी तरह हेल में जाना चाहते हो, तो लगता है मुझे अपना दिमाग चेंज करना पड़ेगा। और तभी वो वेस्ट लेक डॉग ट्रियो के लीडर की तरफ कूदता है तलवार लेके, मगर तभी हमें अचानक से किसी का पैर दिखाया जाता है जो बोलता है रुक जाओ, मुझे भी कुछ काम है, तो पहले मुझे अपना काम ख़त्म करने दो। जिसे सुनने के बाद सब लोग रुक जाते हैं अपनी जगह पे और प्योंग पूरी तरह चौंक गई होती है। तभी वो आदमी बोलता है कि मैं यहाँ पे अपनी छोटी बहन को ढूंढ रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद प्योंग यानी कि नामगोंग सोसो घबरा जाती है और ली उसकी तरफ देख रहा होता है। सो भाई लोगों, आपको याद है कि ये आदमी कौन है? क्योंकि मुझे तो याद है, अगर आप लोगों को याद है तो अभी ही कमेंट करके लिखना यार। तभी वो आदमी बोलता है कि सॉरी, मगर
तुम लोगों को रोकने के लिए, मगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बहन अभी सेफ है और अब मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। जब तक मैं उसे ढूंढ ले लेता कोई भी इस जगह को छोड़ के नहीं जाएगा। तभी जो असैसिन होता है उनमें से एक बोलता है कि तुम आखिरकार हो कौन? मुझे नहीं पता कि तुम ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो, मगर मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मगर वो जो आदमी होता है वो बिल्कुल भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और अचानक से जो उसके सामने 3 असैसिन होते हैं उन तीनों की गर्दन काट के आगे की तरफ निकल जाता है और अपनी तलवार को वापस रख देता है और बोलता है कि अगर तुम में से किसी को मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं लगा तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तभी उन असैसिन का लीडर सोचता है कि मेरे 3 आदमी एक ही वार के अंदर मारे गए और वो बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन? तभी वो आदमी बोलता है कि क्या पहले तुम्हें खुद का इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए? क्या तुम्हें कोई भी मैनर्स नहीं है? और तभी जो असैसिन होता है वो बोलता है मैं तो। तभी वो आदमी सीधा असैसिन के सामने पहुंच जाता है और बोलता है कि मैं जानता हूं आखिरकार तुम कौन हो। तुम गोस्ट हो, वो भी स्पिरिट वैली के। और आगे बोलता है कि जिस तरह से तुमने अपनी हैट पहनी है वो बिल्कुल ब्लैक बैम्बो की हैट है और तुमने ये दिन के समय पहनी है, और जिस तरीके से तुमने पहनी है इसे देख के ऐसा लगता है कि तुम ब्लैक हेडेड गोस्ट हो। सो भाई लोग एक तरह से ये टाइटल है। तभी वो असैसिन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? तभी वो आदमी आगे से बोलता है कि जिन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की वो स्पिरिट एलिड ब्लेड टेक्निक, स्पिरिट स्नैक स्वॉर्ड टेक्निक का यूज़ कर रहे थे, जो कि स्पिरिट वैली से रिलेटेड है और वहाँ सिखाई जाती है। जिसे सुनने के बाद वो असैसिन चौंक जाता है और तभी पीछे दिखाया जाता है नामजोंग सोसो भागने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो आदमी बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो? तभी नामजोंग सोसो बोलती है ब्रदर क्या ये तुम हो? जिसे सुनने के बाद असैसिन चौंक जाता है और सोचता है कि ब्रदर इसका मतलब कि ये अजूरा ड्रैगन स्वॉर्ड यानी कि नामजोंग स्योक है। तभी जो नामजोंग स्योक होता है वो एक अंगूठी दिखाते हुए बोलता है कि एक सर्वेंट मेरे पास ये लेके आया था, उसने कहा कि तुमने मुझे ये भेजी है। तभी जो नामजोंग सोसो होती है वो बोलती है कि मैंने बस ये सोचा था कि हो सकता है जब हम प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हों तो हम हैंगजाओ के कुछ क्रिमिनल के साथ टकरा जाएं, और यहाँ से जो हमारा टी गार्डन है वो भी पास ही है, तो इसलिए मैंने सोचा हो सकता है आप यहाँ आ जाओ। तभी नामजोंग स्योक उसके बिल्कुल पास चला जाता है, जिसे देखने के बाद नामजोंग सोसो घबरा जाती है और आगे बोलती है कि मैंने सोचा कि आप हमारी थोड़ी मदद कर दो। जो नामजोंग स्योक होता है वो काफ़ी खतरनाक लुक दे रहा होता है नामजोंग सोसो को। तभी अचानक से दिखाया जाता है नामजोंग स्योक नामजोंग सोसो को सिर से दबाने लगता है और बोलता है कि तुम किस तरीके की मुसीबत में पड़ती रहती हो? तुम्हें क्या लगा कि जो स्पिरिट वैली के असैसिन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान ओपोनेंट है, यानी कि दुश्मन है? और आगे बोलता है कि और साथ में तुम हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी की एक टेम्पररी स्कॉट वॉरियर भी बन गई। जिसके बाद कि नामजोंग सोसो रो रही होती है और बोलती है कि ली से कि ली तुम जाओ और यहाँ की परवाह मत करो, यहाँ मेरे भैया सब कुछ ध्यान रख लेंगे और तुम जल्दी से प्योर फ्लावर गार्डन में जाओ। मगर ली बोलता है मगर। तभी पीछे से जो स्कॉट वॉरियर गाबुले होता है वो बोलता है कि मैं प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर लूँगा, वो भी अपनी लाइफ के साथ। तभी ली बोलता है स्कॉट वॉरियर गाबुले। तभी प्रिंसेस बोलती है यंग मास्टर प्लीज़ मेरे फादर को बचा लो। तभी जो ली होता है वो मन में सोचता है योर हाई हाईनेस, और थोड़ी देर सोचता है और भागते बोलता है ठीक है मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। सो भाई लोग ये एपिसोड होता है ख़त्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि कैसी लगी आपको वीडियो।